नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी के गांवों में 15 लाख उद्यम स्थापित करने जा रही योगी सरकार, तैयारियां की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार अगले 5 साल में 15 लाख उद्यम स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे तकरीबन 1 करोड़ उद्यमी तैयार होंगे। सीएम योगी ने इस विभाग के अधिकारियों को दिए साफ निर्देश, बोले कोई लापरवाही नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने NHAI परियोजनाओं की समीक्षा कर विकास व पर्यावरण में संतुलन पर जोर दिया। उन्होंने अनिवार्य वृक्ष कटान और अधिक पौधरोपण भूमि अधिग्रहण में किसानों को सीधे संवाद कर उन्हें समय पर पूरा काम करने के निर्देश दिए। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, डिप्लोमा फार्मेसी के लिए बदली पूरी प्रक्रिया, अब ऐसे होगा आवेदन। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थाओं की संविदा प्रक्रिया यूराइस पोर्टल पर शुरू कर दी है। इन संस्थाओं की स्थापना, पाठ्यक्रम शुरू करने, क्षमता बदलने या बंद करने के सभी आवेदन 30 अप्रैल तक इसी पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। नए आवेदकों को 5900 और मौजूदा संस्थानों को 11,800 का शुल्क देना होगा। आलू की फसल पर पाले का कहर, हाथरस के किसान चिंतित, भारी नुकसान की आशंका। हाथरस में शीतलहर और पाले से आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। रविवार रात गिरे पाले से सैकड़ों बीघा आलू की फसल झुलस गई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पत्तियों के झुलसने, बढ़वार रोकने और कंदों के विकास प्रभावित होने से पैदावार में 20 से 40% की गिरावट की आशंका है। पीएम किसान कब आ रही? पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, इन्हें नहीं मिलेगा पैसे, कहीं आपका नाम तो नहीं? मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1 साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में 21वीं किस्त 2,000 रुपए आ गए हैं। अब सभी को 22वीं किस्त का इंतजार है, जो अगले महीने आ सकती है। लखनऊ में स्मैकियों ने जमकर किया हंगामा, कई लोगों को पीटा, एक शख्स को चाकू मारा। लखनऊ में नशेड़ियों का आतंक बढ़ गया है। स्मैक बेचने के विरोध पर मोहम्मद आरिफ और उनके परिवार पर हमला हुआ। एक माली शिवम को पार्क में नशे करने से रोकने पर 4 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके चाचा राकेश को चाकू लगा। पुलिस ने शिकायत के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राशन कार्ड से नाम कटने का 15 फरवरी से पहले करा लें ये जरूरी काम। जिला अधिकारी विशाल राज ने राशन कार्ड, आधार सीडिंग, eKYC की समीक्षा की। अब तक 77.61 लाभुकों का eKYC हुआ है। शेष 22.39 को 15 फरवरी को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर राशन कार्ड से नाम हटा दिए जाएंगे और खाद का लाभ नहीं मिलेगा। यूपी के 284 सरकारी स्कूलों में छात्र बनाएंगे रोबोट ड्रोन, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से स्थापित होगी लैब। राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जा रही है। ये लैब लखनऊ मंडल के 28 सहित प्रदेश के 284 विद्यालयों में खुलेगी। रेलवे अब बेटियों को भी देगा मुफ्त इलाज और पास की सुविधा, बोर्ड ने जारी किया आदेश। रेलवे कर्मचारियों, उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके आश्रित बेटियों को चिकित्सा सुविधा व रेलवे के लिए दफ्तर के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि ऐसी बेटियां रेलवे परिवार का हिस्सा होंगी। उन्हें भी सभी बुनियादी सुविधाएं मिलती रहेंगी जो उनके माता पिता को मिलती थी। नए भारत की कार्य संस्कृति का सशक्त मॉडल है प्रगति, सीएम योगी आदित्यनाथ। फाइलों में अटकी योजनाएं, वर्षों तक लंबित अनुमतियां और विभागों के बीच तालमेल की कमी उत्तर प्रदेश की पहचान मानी जाने वाली ये समस्याएं बीते दौर की बात बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने शासन की सोच, कार्यशैली और नतीजों को तीनों को बदल दिया है। अमेठी में किसान मिनी किट के लिए 15 जनवरी तक करें आवेदन, ई लॉटरी के माध्यम से मिलेंगे फ्री बीज। अमेठी में कृषि विभाग जायद 2026 के लिए दलहन तिलहन बीज मिनी किट मुफ्त वितरित होगा। लाभार्थी का चयन ई लॉटरी से होगा। किसान 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीज भंडारों से उड़द और मूंग के बीज के मिलेंगे। नेशनल पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में दम दिखाएंगे यूपी के 48 खिलाड़ी। हरिद्वार में आयोजित होगी नेशनल चैंपियनशिप। उत्तर प्रदेश की 48 सदस्यीय पावर लिफ्टिंग टीम का चयन हरिद्वार में होने वाली सुब्रतो क्लिसन नेशनल चैंपियनशिप के किया जाएगा। 17 से 21 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस स्पर्धा में कानपुर से सर्वाधिक 24 खिलाड़ी शामिल हैं। कानपुर पंचायत चुनाव, डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान, आधार से होगा सत्यापन। कानपुर में क्षेत्रीय पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन तेज हो गया है। आयोग ने 5 लाख से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान, जिनका एसडीएम स्तर पर आधार कार्ड के अंतिम 4 अंकों और दस्तावेजों से सत्यापन होगा। बीएलओ को सूची सौंप दी गई है।
होशियार हो जाइए वरना जा सकती है आपकी जान। यहाँ बाजारों में बेखौफ हो रही है मांझे की बिक्री। मकर संक्रांति और लोहड़ी पर मेरठ के चाइनीज मांझे का खतरा बढ़ गया है। ये जानलेवा मांझा दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए घातक साबित हो रहा है, जिससे गर्दन कटने जैसी गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है। माता पिता की सेवा करो नहीं तो कटेगी 15% सैलरी, तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। तेलंगाना सरकार माता पिता की देखभाल न करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री रेवड़ी रेड्डी ने घोषणा की है आगामी बजट सत्र में एक विधेयक पेश होगा, जिसके तहत ऐसे कर्मचारियों के वेतन से 10 से 15% कटौती कर उनके माता पिता के खाते में सीधे जमा राशि की जाएगी। मतदाता बनने के लिए 1.96 लाख आवेदन करने के लिए 2,500 दावे व आपत्तियों के लिए 6 फरवरी तक का समय। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 1.96 लाख से अधिक मतदाता बनने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं लगभग 2,500 नाम हटाने के लिए भी आवेदन जमा किए गए हैं। वाराणसी से बैंकॉक 4 घंटे में पहुंच जाइए सीधी विमान सेवा। 1 फरवरी से जान ले कितना होगा किराया। वाराणसी से बैंकॉक के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी विमान 1 फरवरी से शुरू हो रही है। ये उड़ान केवल 4 घंटे के गति में पहुंच जाएगी, जिसका किराया 8,000 से 10,000 रुपए के बीच होगा। बिहार में 80+ एज के बुजुर्गों को बड़ी राहत, घर बैठे होगी जमीन प्लॉट रजिस्ट्री, 7 दिन में निपटेंगे मामले। बिहार सरकार ने 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए जमीन और प्लॉट रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि मोबाइल रजिस्ट्री इकाई घर जाकर प्रक्रिया पूरी करेगी और मामलों का निपटारा 7 कार्यदिवस में होगा। जमीनी जंग के लिए तैयार थी भारतीय सेना, ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भारत के पास पाकिस्तान में 8 सक्रिय आतंकी कैंपों की जानकारी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19-20 जनवरी को होगा। नितिन नवीन सबसे मजबूत दावेदार, मोदी शाह बनेंगे प्रस्तावक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19-20 जनवरी को होगा। नितिन नवीन इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत वरिष्ठ नेता उनके प्रस्ताव बनेंगे। क्या है किल स्विच जिसने ईरान में किया स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस को जाम। ईरान ने स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया, जिसका उपयोग प्रदर्शनकारी कर रहे थे। ये कदम सूचना के प्रवाह को रोकने के लिए किल स्विच रणनीति के तहत उठाया गया है। लंदन मुंबई मॉडल पर दिल्ली सरकार का मेगा प्रोजेक्ट, राजघाट पावर प्लांट को नाइट स्केप हब में बदलने की तैयारी। दिल्ली सरकार बंद पड़े राजघाट पावर प्लांट को एक बड़े नाइट स्केप संस्कृति और खान पान केंद्र में बदलने की योजना बना रही है। 45 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में यमुना प्रोमेंड फूड स्ट्रीट, 24x7 घंटे लर्निंग हब और BR हेरिटेज म्यूजियम जैसे आकर्षक होंगे। लश्कर तैयबा में पड़ी फूट, चीन अमेरिका से नाराजगी, भारत के ऑपरेशन सिंदूर का दिखने लगा असर। भारतीय खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा में फूट पड़ गई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने संगठन को कमजोर किया है, जिससे शीर्ष नेताओं में असहमति बढ़ी है। 53 साल बाद टूटा जल विवाद का बांध, सोन नदी पर बिहार झारखंड में समझौता। जानिए कितना पानी किसको मिलेगा। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल विवाद 2.5 दशक बाद सुलझ गया। 1973 से चला आ रहा ये मामला अब दोनों राज्यों की सैद्धांतिक सहमति से समाप्त हुआ। कुल 7.75 पानी से बाहर बिहार को 5.5 और झारखंड को 2.5 मिलेगा। राजस्थान में 1 लाख से अधिक पदों पर नौकरी का ऐलान, 44 भर्तियों के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी। राजस्थान राज्य सरकार की ओर से एग्जाम कैलेंडर जारी कर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवा अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती की तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव आयोग के सख्त नियम लागू, ये लोग अब मैदान में नहीं उतरेंगे। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 के नगर निकाय चुनाव के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत कई संभावित उम्मीदवार चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। उम्र सीमा से 2 अधिक बच्चों का नियम लगाकर बैठकों से अनुपस्थिति, आपराधिक मामलों में फरार होना और चुनावी खर्च का ब्यौरा न देना मुख्य कारण है। 48 घंटे बाद भी पिंजरे तक नहीं आया तेंदुआ, ग्रामीणों में बड़ी दहशत, वन विभाग की टीम कर रही निगरानी। दुधवा टाइगर रिजर्व से सटे बेलरिया वन रेंज के गांव भरोड़ी निवासी उषा देवी को महाराजनगर के पास 2 दिन पहले अपना निवाला बनाने वाला तेंदुआ 48 घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग के लिए लगाए गए पिंजरे तक नहीं पहुंच पाया।
1000 दीजिए पास करा दूंगा। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में फर्जीवाड़ा, बिना परीक्षा दिए मिल रहे नंबर। बिहार में इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। मुंगेर के लक्ष्मी साइंस कॉलेज में एक स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है कि अनुपस्थित छात्रों को भी 1000 रुपए लेकर 30 नंबर दिए जा रहे हैं। लखीमपुर में 25 केंद्रों पर 17 जनवरी को होगी GTG परीक्षा, 10,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। लखीमपुर खीरी में 17 जनवरी को होने वाली UPPSC सहायक अध्यापक GTG प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रशासन ने 25 केंद्रों पर 10,080 अभ्यर्थियों के लिए नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने की कमर कस ली है। प्रतापगढ़ में 2 किलोमीटर की लंबाई में लगे HT लाइन के 23 पोल से लाखों रुपए का तार कटकर ले गए चोर, विभाग में मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ के रानीगंज कथौला में चोरों ने 33,000 की HT लाइन के 23 विद्युत पोल से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार काट लिया। इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ और बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कुत्ते ने काटा तो राज्य सरकार देगी मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते के काटने पर राज्य सरकारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि बच्चे या बुजुर्ग जख्मी होते हैं या उनकी मौत होती है तो राज्य सरकारें जिम्मेदारी होगी। जस्टिस विक्रमनाथ ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया और उन्हें घर ले जाने की सलाह दी। लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र के लोगों को ऐसे देता था झांसा। साइबर थाना की पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर्सनल महिला समूह को सस्ते दरों पर लोन दिलाने वाले लघु उद्योग में प्रोजेक्ट पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर जनपदीय साइबर अपराधी को बरदाहा थाना क्षेत्र के जिवाली से गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद की सड़क पर कबाड़ हुए 9 करोड़ रुपए, स्मार्ट ई-बॉक्स बनी कबाड़, जनता के टैक्स की बर्बादी की इनसाइड स्टोरी। मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी के तहत 9 करोड़ की लागत से शुरू की गई ई-बाइक शेयरिंग योजना 4 साल में ही दम तोड़ती दिख रही है। शुरुआती 20% उपयोग घटकर 10% से कम रह गया। 35 में से 15 स्टैंड हटा दिए गए। ई-बाइकें धूल फांक रही हैं। जनता के बीच की योजना अपनी जगह बनी पाई, जिससे करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट विफल हो गया। बिलाहौर में गोकसी में बड़ी कार्रवाई, नपा अध्यक्ष सहित 35 पर केस, 2 गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी भी निलंबित। बैंक की तरह आसान हुआ पीएफ का पैसा निकालना, किन किन हालतों में कर सकते हैं क्लेम और क्या है शर्त। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने पीएफ निकालने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब 13 पुराने नियमों को एक कर दिया गया है, जिससे 12 महीने की नौकरी के बाद भी पीएफ निकाला जा सकता है। आपातकालीन स्थितियां जैसे शिक्षा, शादी, चिकित्सा उपचार के लिए पीएफ निकाला जा सकता है। ये भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश पर है, जिस पर आपको 8.25% का ब्याज मिलता है। 2022 की गलतियों से सबक, कांग्रेस 2027 का चुनाव बिना सीएम फेस लड़ेगी, फैसला राहुल और खड़गे करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव बिना मुख्यमंत्री चेहरे के सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। 2022 की गलतियों से सबक लेते हुए पार्टी ने राजनीति सुधारी है, जिसका परिणाम 2024 लोकसभा में 7 सीटें जीतने के रूप में दिखा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नीदरलैंड ने किया टीम का ऐलान, साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुके खिलाड़ी को टीम में जगह दी। नीदरलैंड ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। टीम में कई बदलाव देखे गए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के लिए खेल चुके रोलोफ वॉन डर बॉर्मे सहित वॉस डी लीड और कॉलिन एकरमैन जैसे खिलाड़ियों को शामिल हुआ। एक बार फिर शर्मसार हुआ बांग्लादेश, अधिकारी के झूठ का ICC ने किया पर्दाफाश। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने दावा किया है कि ICICI T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार किया है। हालांकि ICC ने इस दावे को पूरी तरह झूठ बताया। यूपी DLED काउंसलिंग 2026, यूपी DLED चॉइस फिलिंग के लिए लास्ट डेट कल, 20,000 रैंक तक का मौका, रिजल्ट 15 जनवरी को। यूपी में DLED पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चॉइस फिलिंग जारी है। 20,000 रैंक वाले अभ्यर्थी कल यानी 24 जनवरी तक संस्थान पर विकल्प कर सकते हैं। पहले राउंड का अल्टीमेट रिजल्ट 15 जनवरी को जारी किया जाएगा। CMF ने भारत में लॉन्च किया नया हेडफोन, 100 घंटे तक चलेगी बैटरी, इतनी है कीमत। CMF हेडफोन प्रो को भारत में लॉन्च किया गया है। इंडिया में पेश किया गया वेरिएंट अपने ग्लोबल वेरिएंट जैसा ही है। कंपनी के मुताबिक CMF हेडफोन प्रो उसका पहला ओवर वॉइस वायरलेस हेडफोन है, जिसमें ANC है।
व्हाट्सएप में आ रहा है ये कमाल का फीचर, बच्चों पर नजर रख सकेंगे पेरेंट्स। व्हाट्सएप नाबालिग यूजर्स की सुरक्षा के लिए सेकेंडरी अकाउंट्स नामक एक नया फीचर विकसित कर रहा है। इसके तहत माता पिता अपने बच्चे के अकाउंट को अपने प्राइमरी अकाउंट से जोड़कर उसकी प्राइवेसी सेटिंग और इंटरेक्शन को नियंत्रित कर सकेंगे। वे प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन, अबाउट और ग्रुप में जोड़ने जैसी सेटिंग को मैनेज कर पाएंगे। ब्लिंकिट ने हटाया 10 मिनट में डिलीवरी का दावा, केंद्रीय मंत्री वडोदरिया ने दखल के बाद फैसला। जैप्टो, स्विगी, जोमैटो भी टाइमलाइन लिमिट हटाएंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने अपने सभी ब्रांड प्लेटफॉर्म और विज्ञापनों से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा लिया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के हस्तक्षेप और डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। दिल्ली के 300 घर यूपी सरकार ने क्यों किए सील? मस्जिद कॉलोनी के लोग बोले आधार वोटर कार्ड है लेकिन सामान फेंका। 32 साल की शबाना का मकान 15 दिसंबर से सील है। शबाना दिल्ली के ओखला में रहती है। उनका घर अली गांव की मस्जिद कॉलोनी में 300 मकानों में से एक है, जिसे यूपी के सिंचाई विभाग ने सील कर दिया है। शबाना का आरोप है कि घर सील करने से पहले नोटिस भी नहीं दिया गया। महंगी बिजली से राहत की रोशनी, यूपी में सस्ते हुए बिजली कनेक्शन, लाखों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर है। देश में विद्युत कनेक्शन लेना अब पहले की तुलना में काफी सस्ता हो गया है। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन में नवीनतम कॉस्ट डाटा बुक लागू कर दी है, जिससे नए बिजली कनेक्शन की लागत में कमी आई है। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं, छोटे कारोबारियों और नए भवन कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।